नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 20 फरवरी 2025 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के इस नियम को बरकरार रखा है। केंद्र सरकार की ओर से 2018 में लाया गया यह नियम सुनिश्चित करता है कि विदेश में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र भारत में मेडिसिन की प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी मानकों को पूरा करें। शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा कि यह रेगुलेशन निष्पक्ष है और किसी भी वैधानिक प्रावधान या संविधान के खिलाफ नहीं है। अदालत ने कहा है कि यह नियम इंडियन मेडिकल काउंसलिंग एक्ट 1956 के किसी भी प्रावधान के विपरीत नहीं है और न ही किसी भी तरह से मनमाना या अनुचित है। शालीमार बाग सीट से पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ली। वे राज्य की 9वीं मुख्यमंत्री और दिल्ली की चौथी महिला सीएम बन गई हैं। रेखा बोली कि मैं शीश महल में नहीं रहूंगी। शपथ से पहले रेखा गुप्ता ने गुरुवार सुबह मीडिया से बातचीत में कहा कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं मोदी और पार्टी हाईकमान का शुक्रिया करती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री बनूंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आधिकारिक आवास को भाजपा ने शीश महल का नाम दिया था। अरविंद केजरीवाल ने इसे बनवाया था। राजस्थान विधानसभा में फोन टैपिंग पर भजनलाल सरकार का जवाब पेश होने के बाद हंगामा हो गया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेडम ने पूरी जिम्मेदारी से बताया कि वर्तमान सरकार में किरोड़ी लाल मीणा का फोन टैप नहीं किया गया। कैबिनेट मंत्री खुद भी इसका खंडन कर चुके हैं और यह जवाब सुनकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपनी सीट से खड़े हुए और भाजपा से अपने मंत्री पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा। इसके बाद सदन में हंगामा होने लगा और फिर विपक्ष के नेताओं ने सदन से वॉकआउट कर दिया। जयपुर विकास प्राधिकरण की सबसे चर्चित गोविंद विहार योजना में लॉटरी से पहले कोई एक बड़ा फैसला आया है। इस फैसले के तहत करीब 12 भूखंडों की लॉटरी पर तलवार लटक गई है। जेडीए ने कहा है कि इन भूखंडों का आवंटन कोई के अंतिम फैसले के बाद किया जाएगा। 3 आवासीय योजना निकाली गई है और इनमें से 14 जनवरी को अटल विहार आवासीय योजना की लॉटरी निकाली गई थी और वहीं आज 20 फरवरी को गोविंद विहार आवासीय योजना की लॉटरी दोपहर 2 बजे निकलनी थी, लेकिन इससे पहले ही कोर्ट के निर्णय से 12 भूखंडों के आवंटन पर तलवार लटक गई। इस योजना में कुल 202 भूखंड है और 1,33,313 आवेदन। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा व कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। शर्मा ने नई दिल्ली में श्री प्रधान से यह मुलाकात की जो उनकी शिष्टाचार थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ राजस्थान में शिक्षा, कौशल एवं युवाओं के रोजगार संबंधी विषयों पर चर्चा की। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 के निष्पक्ष एवं व्यवस्थित आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा की पेपर ओएमआर शीट की सुरक्षा, परीक्षार्थियों की सुविधा व अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि तर्ज की मानक और संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाएगा और संग्रहण केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। परीक्षा के दौरान फर्जी अभ्यर्थियों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक एवं फेस रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। बृहस्पतिवार को भारतीय वित्तीय बाजारों के पेशेवर विनियमन की आवश्यकता को लेकर गंभीर चिंता जताई गई और भारतीय विनियम बोर्ड में आमूलचूल बदलाव करने की अपील की गई। पार्टी महासचिव ने इस संबंध में एक खबर को साझा करते हुए बताया कि कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक और प्रमुख उदय कोटक ने हाल ही में कहा था कि अति वित्तीयकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकता है। रमेश ने अपनी पोस्ट में लिखा कि वर्तमान में इसके सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 140% है। उन्होंने यह भी कहा कि वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती लाभप्रदता और उच्च स्तर पर पहुंचने वाले बाजार पूंजीकरण की बारीकी से जांच किए जाने की भी आवश्यकता है। झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे में शादी के दौरान एक घर में रखे बक्से से गहने चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी हुए गहनों की कीमत 45 लाख रुपए के करीब है। घटना वार्ड नंबर 1 की है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआवजा किया। थानाधिकारी ने बताया कि उन्होंने चोरी की रिपोर्ट दर्ज की है। उन्होंने कहा कि उनके घर में शादी थी। भतीजी पिंकी बुधवार को शादी समारोह में शामिल होने गई थी और साथ में बक्सा था जिसमें जेवरात थे। शाम को 4 बजे उन्होंने घर संभाला तो बक्से में सोने का हार, कानों की झुमके, मंगलसूत्र, कागड़ी समेत अन्य जेवरात गायब मिले। सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मंदिर को लोगों के लिए गुरुवार को बंद कर दिया गया है और यहां आगामी आदेश तक श्रद्धालुओं की एंट्री नहीं मिलेगी। वन विभाग ने गणेश धाम से श्रद्धालुओं का प्रवेश आगामी आदेश तक बंद किया है। इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग में भी एंट्री बंद है। दुर्ग जाने वाले पर्यटकों को रोका गया है।
वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बागिन T-84 एरोहेड और उसके 2 शावकों का रणथंभौर दुर्ग में मूवमेंट बना हुआ है। राजस्थान के झुंझुनू जिले वासियों की हवाई सेवा का सपना पूरा होगा। जिला मुख्यालय की हवाई पट्टी को अब ऐसा बनाया जाएगा कि जिससे यहाँ बड़े हवाई जहाज भी उतर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट्स भी तैयार किए जाएंगे। बजट में सरकार ने झुंझुनू की हवाई पट्टी को बड़े हवाई जहाज उतारने के योग्य बनाए जाने और यहाँ फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए जाने की भी घोषणा की है। राजस्थान में वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत बजट को लेकर शिक्षक समुदाय में नाराजगी है। राजस्थान शिक्षक संघ ने इस बजट को शिक्षा क्षेत्र के लिए निराशाजनक बताया है। वित्त मंत्री ने बजट में 50 विद्यालयों को उच्च प्राथमिक और 100 विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। संघ ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि बजट सत्र से पहले सरकार ने सैकड़ों सरकारी विद्यालयों को बंद कर दिया। शिक्षक संघ के अनुसार सरकार शिक्षकों की पदोन्नति के मुद्दे पर पूरी तरह मौन है। हजारों शिक्षकों की पदोन्नति वर्षों से लंबित है। अध्यापकों के लिए पदोन्नति के अवसर बेहद कम है और बजट भाषण में इस मुद्दे का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। बाड़मेर में भारत पाक सीमा के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में घूम रहा एक संदिग्ध युवक सीमा सुरक्षा बल के हत्थे चढ़ गया। यह युवक सीमावर्ती गडरा रोड के पास एक गांव में रुका हुआ था। जब एजेंसी ने पूछताछ की तो पता चला कि वह तेलंगाना पुलिस का अपराधी है। पुलिस से बचने के लिए वह अपने रिश्तेदार के घर पर रुका हुआ था और यह फरारी काट रहा था, लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्र में घूमते हुए उससे पूछताछ हुई तो वह कुछ बता नहीं पाया। ऐसे में फरारी काटने के लिए वह अपने रिश्तेदार के यहाँ सीमावर्ती गडरा रोड के पास एक गांव में रुका हुआ था। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए पंजाब के सभी निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और पंजाब सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 से आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाए। अदालत ने कहा है कि यदि इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी। कांग्रेस नेता और राहुल सांसद गांधी 2 दिन के रायबरेली दौरे पर हैं। बछरावा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है। केंद्र सरकार ईमानदारी पूर्वक काम करे तो करोड़ों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि नमस्कार और आगे बढ़ गए। इससे पहले राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे सड़क मार्ग होते हुए रायबरेली पहुंचे। यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और इसके बाद राहुल गांधी मूल भारतीय छात्रावास पहुंचे। यहां छात्रों से जवाब मांगे और कहा कि इसलिए कानून तोड़े जा रहे हैं और मैं आपकी बात सुनने और समझाने ही आया हूं। राजस्थान में खान विभाग बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्वयन की रणनीति बनाने में जुट गया है। विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने विभाग को बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में एक्टिव मोड पर लाते हुए प्रस्ताव पारित किए हैं। जयपुर में एक्सीलेंट सेंटर, उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस व जोधपुर में एमबीएम यूनिवर्सिटी में पेट्रो कैंपस की स्थापना के साथ ही राजस्थान कॉर्पोरेशन के गठन की घोषणा से माइन सेक्टर को नई दिशा और नई पीढ़ी को खनन क्षेत्र के नवीनतम अध्ययन से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।